हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इंटर गणित 2020 के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने प्रश्न नंबर 6 के घ, अंग और या च का हल हमने बताया था। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। या इसका अगला क्वेश्चन 7वां है, दिया है, देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें 2 खंड दिया हुआ है, तो हम इसके दोनों खंडों का हल आपको बताएंगे। तो इसका क दिया है 7वें का, यदि ए बराबर, आप व्यू दिया है ए बराबर 1 3 3, दूसरा रो दिया है 1 4 3 और तीसरा दिया है 1 3 4 है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी इसका व्युत्क्रम आप व्यू ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक एवं शेयर आप कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। यह आप व्यू ए बराबर दिया है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ठीक है। यह आप व्यू दिया हुआ है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ देखें, ए रफ के लिए ए इन्वर्स के निकालने के लिए यह होता है आपका एडज्वाइंट ए बट्टे मॉड ऑफ ए। तो हमें इसका एडज्वाइंट ए निकालना होगा और मॉड ऑफ ए निकालना होगा, तो तब जो है हमको ए इन्वर्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा, ये फर्स्ट रो के हिसाब से इसका प्रसार करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 चौका 16 ऋण 9, तो यह हो जाएगा 16 ऋण 9। फिर यह फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, तो इसका योग 3 हो रहा है, तो यह विषम हो जाएगा। तो विषम होगा तो यहाँ चिन्ह जो है ऋण हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का यह जगह है, तो इसको छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को, और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, तो यह बच रहा है। तो 4 एकन्ने 4 ऋण 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 ऋण 3। फिर जो है यह है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ 3 और 1 और 3 का योग 4 हो रहा है, सम हो रहा है, तो यहाँ धन हो जाएगा और यहाँ 3 लिखेंगे। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 एकन्ने 3 ऋण, या 4 एकन्ने 4, तो 3 ऋण 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणे, यह 4 में से 3 गया 1, और धन 3 गुणे 4 में से 3 गया ऋण 1 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 7 ऋण 3, ऋण यह 3 हो जाएगा, 7 ऋण 6, तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए का मान 1 हो गया। अब इस आव्यूह ए के सगुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। आव्यूह ए के सहगुणनखंड, तो A11 क्या होगा, देखें 1 और 1 का योग जो है 2 हो रहा है, सम संख्या है, तो इसका चिन्ह जो है प्लस होगा, ठीक है। तो अब इसमें से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 ऋण 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हम लिख लेंगे 7। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम लिखें तो 2 और 1 का योग 3 हो जाएगा, तो इसका चिन्ह हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिए तो 4 कन्ने 4 ऋण 3, तो 4 में से 3 निकल गया 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1। फिर
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 और 1 का योग 4 है, सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह जो है धनात्मक होगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो 3 एकन्ने 3 और ऋण 4, तो 3 में से ऋण 4 अगर निकलेगा तो ऋण 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान ऋण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका योग 2 1 3 हो जाएगा, तो इसका चिन्ह जो है ऋण हो जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ें, ये देखें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ रहे हैं, तो 4 तिहाई 12 और 3 तिरिके 9, तो 12 में से 9 निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा 3, तो यहाँ हो गया ऋण 3। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 2 2 4 हो जाएगा इसका योग, तो इसका चिन्ह धन लेंगे। अब यहाँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 4 एकन्ने 4, ठीक है, और ऋण 3, सॉरी ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो छोड़ दिए और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, तो 4 एकन्ने 4 और 3 एकन्ने 3, 4 में से 3 निकलेगा, तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 2 5, इसका योग 5 आ रहा है, विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह जो है ऋण हो जाएगा। अब देखें दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 3 एकन्ने 3 ऋण 3 एकन्ने 3, तो 3 ऋण 3 यह 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान 0 हो गया। अब उसके बाद से हम निकालेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, तो 3 1 4, या सम संख्या आ रहा तो इसका चिन्ह धनात्मक होगा। तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 तिरिके 9 और ऋण 4 तिहाई 12, तो 9 ऋण 12, तो 9 में से 12 घटेगा तो ऋण 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया ऋण 3। अब उसके बाद से थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 5, तो इसका योग विषम संख्या आ रहा तो इसका चिन्ह जो है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ें, तीसरा रो और दूसरा कॉलम हम छोड़ दिए, तो 3 एकन्ने 3 और ऋण 3 एकन्ने 3, यह हो जाएगा 0। ठीक है, तीसरा रो हम छोड़ दिए और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखें 0 और यह हो गया 0। उसके बाद से तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 3 3 6, इसका योग जो है सम संख्या आ गया। तो अब तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ें, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 4 एकन्ने 4 और ऋण 3, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सगुणनखंड हो गए। अब हम यहाँ लिखें सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव। इसको हम बी कह लें। ठीक है, तो यह हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऋण 1 हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऋण 1 हो गया, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऋण 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ऋण 3, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, इसलिए एडजॉइंट ए बराबर यह होता है अवयव बी का परिवर्त रूप। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ जो कॉलम है उसको हम रो में बदल दें तो इसका परिवर्त रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इस फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो बना लें, ठीक है,
और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना लें और थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो बना लें, ठीक है। तो यह हो जाएगा एडजॉइंट ए। अब इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए यह है आपका 7 ऋण 1 और ऋण 3, 7 ऋण 3 और ऋण 1 1 0 और ऋण 1 0 1, ठीक है। और मॉड ऑफ ए तो 1 बट्टे यहाँ 1 हो जाएगा, 1 बट्टे 1। तो 1 में 1 से भाग करेंगे इसमें तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका ए इनवर्स जो है यही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ इसको उतार लें, 7 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 1 1 0 ऋण 1 0 और 1, ठीक है। तो यह जो है ए इनवर्स यह प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख लें ए इनवर्स, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7वें का ख। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो यह दिया हुआ है, पहला 2x धन 3y धन 10z बराबर 4, दूसरा दिया समीकरण 4x ऋण 6y धन 5z बराबर 1 और तीसरा समीकरण दिया है 6x धन 9y ऋण 20z बराबर 2। तो इस प्रश्न को हमने पढ़ा दिया है, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां। कह रहा है कि 8वें का क, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। तो देखें इसका हल। तो इसमें हम लिखेंगे परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु 0 0 पर है और उसका अक्ष धनात्मक x की दिशा में है। तो यहाँ लिखें परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु यानी 0 0 पर, ठीक है, तथा अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, देखें यहाँ फिगर हम आपको बताते हैं। यह आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है, ठीक है। तो परवलय जो है इसका शीर्ष कह रहा है मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु यही है 0 0 और इसका अक्ष x अक्ष की दिशा में है, तो x अक्ष यह है। तो इसका फिगर जो है यह ऐसे होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो है इसमें ये परवलय होंगे जिसका शीर्ष यही होगा, ठीक है। तो इसका समीकरण होता है y² बराबर 4ax के बराबर होता है। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 2y dy बटे dx बराबर इसका अवकलन हो जाएगा 4a, ठीक है। अब यह 4a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखें। तो यहाँ लिखें 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4a की जगह या 2y/dx हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2xy/dx। यहाँ से हम dy/dx का मान निकाल लें, इसलिए dy/dx बराबर y²/2xy। ठीक है, तो यही जो है यह अभिष्ट अवकल समीकरण होगा। ठीक है, आप इस रूप में भी ला करके इसको छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लें त अभिष्ट अवकल समीकरण यही हो जाएगा dy/dx बराबर y²/2xy। अब इस पेपर के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।